Dear students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and hope you are done with the revisions now. As we know, only few days are left now. So today, I'm here for your last minute revisions with the new model paper that has been prescribed by the board. See students, here we will discuss the pattern of the paper, right? Your question paper will be of 80 marks. And how many questions? 36 questions. And 36 questions will be divided into 5 sections, right? अब देखो students, what will be in the question paper? You will have MCQs, you will have 3 marks questions, you will have 5 marks questions, you will have passage or extract, and you will have map. This will be your paper pattern. Once again, I'm just repeating how will be the paper. See, पेपर विल बी ऑफ 36 क्वेश्चंस एंड 36 क्वेश्चंस को डिवाइड किया होगा 5 सेक्शंस में. जो आपका पहला सेक्शन रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज का. जो आपका दूसरे सेक्शन रहेगा दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स. जो आपका थर्ड सेक्शन रहेगा वो रहेगा 5 मार्क्स का. और जो आपका फोर्थ सेक्शन रहेगा दैट विल बी एक्सट्रैक्ट. एंड द लास्ट पोर्शन, द लास्ट सेक्शन will be of map, right? Now students, what we will do, we will discuss the sections, right? See, you are having section A. section A में MCQ, जैसे मैंने आपको पहले बोला, you are having MCQs, you are having fill-ups, and you are having like abbreviations. First question of section A is, which incident contributed to the withdrawal of non-cooperation movement? मतलब जो आपका NCM था, जो किसने लॉन्च किया था? ऑब्वियसली आपको पता होगा, गांधी जी ने लॉन्च किया था. कब? 1920 में इट वाज लॉन्च बाय द गांधी जी. बट ड्यू टू सम रीजंस गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट. तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है? व्हाई NCM वाज विड्रॉल, मतलब विड्रॉल इसका क्यों हुआ था? वाई इट वॉज फिनिश्ड, ये क्यों बंद किया गया था ये मूवमेंट? एज वी ऑल नो द बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट, राइट? सी स्टूडेंट्स, वी विल नॉट इलाबोरेट दिस पेपर एज वी नो टाइम बहुत कम है. दिस इज ओनली फॉर द रिविजन पर्पसेस. सी स्टूडेंट्स, you are having MCQ2, study the picture and answer the following questions. करना क्या है? इस पिक्चर को देख के आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मेनिया? इसका आंसर सीधे आपको रहेगा हीरोइज्म एंड जस्टिस एंड विलिंगनेस टू मेक पीस. सी, एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट हियर वी विल नॉट इलाबोरेट दिस पेपर क्योंकि टाइम बहुत कम है. जहाँ से भी आपको स्टूडेंट्स MCQs मिल रहे हैं ना, प्लीज प्रैक्टिस दोज MCQs. नाउ स्टूडेंट्स लिसन, you are having question number 3. Question number 3 is, B.R. Ambedkar established depressed class association in, means you have to mark the date. Obviously question will be asked in a different pattern. ऐसा भी एक question आएगा, who established depressed class associations, and यहाँ पे we are having when was depressed classes association established, and the answer will be 1930. अब देखो स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी निकल सकता है ना. यू एज ऑलरेडी मेंशन, यू आर हैविंग सेक्शन C, सेक्शन B शायद से, हाँ यस, सेक्शन B, जहाँ पे आपको आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन. एंड 3 मार्क्स में आपको ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई वाज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय B.R. एम्बेडकर, मतलब ये एसोसिएशन क्यों B.R. एम्बेडकर ने बनाई थी? स्टूडेंट्स याद रखना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइट द राइट्स ऑफ एससीज एंड दलित्स. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब the conditions of SCs and Dalits were not good, so to uplift that conditions, this association was established in 1930.
Now students, you are having MCQ number 4. Big Landed Estate Act was passed in, सबको पता है कब किया था पास. It was passed in 1950. What was it? It was simply the transfer of the land, है ना. बाकी एक्सप्लेनेशन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है. नो नीड टू गो फॉर एक्सप्लेनेशन. हाँ, याद रखना बिग लैंड स्टेट एक्ट जो है ना, इसमें से क्वेश्चन का आना कंपलसरी है. कंटेक्स्ट विल बी द डिफरेंट. व्हेन वाज इट पास्ड, ये वाला क्वेश्चन है. व्हाई इट वाज पास्ड या हु पास्ड इट, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे. डोंट स्किप दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग MCQ, जो मैंने आपको पहले ही बोला, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वाज अ प्रोग्रेसिव पोएट ऑफ कश्मीर हु रोट बम्बर त यमरजल. मतलब यू हैव टू नेम द पोएट ऑफ दिस, राइट. पोएट कौन था इनमें? दीनानाथ नादिम. दीनानाथ नादिम जो था, ही वाज पोएट ही वाज पोएट ऑफ कश्मीर इन 20th century, है ना. तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा स्टूडेंट्स? दीनानाथ नादिम विल बी द राइट आंसर. सी स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग मैच, जो ऑलरेडी डिस्कस है ना. आपको ये मैच करना है जो आपको पता है हाउ टू मैच. नया कश्मीर मैनिफेस्टो, इसको क्या आएगा? मुकरारीज क्या आएगा? जागीर्स क्या आएगा? बिग लैंड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लाइक ना इन सेक्शंस, है ना. अब देखो क्या है नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है. वी ऑल नो दैट मैग्ना कार्टा पीजेंट्स राइट, है ना. मकरारीज क्या है? ये कस्टम ग्रांट्स, राइट. जागीर्स, वी ऑल नो दैट लैंड ग्रांट्स इन लिeu ऑफ सर्विसेज. एंड बिग लैंड स्टेट्स क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म इन कश्मीर. व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन कश्मीर, इट मीन्स moving towards the development, right. Now come to the my favorite portion. It's the like portion of geography. इसमें क्या है students? See, you are having which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area. इसमें सोचना ही नहीं है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को एक टिक मारना है, राइट. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द एग्रीकल्चर जहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया, है ना. शिफ्टिंग का देखो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक शिफ्टिंग का भी पूछ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी पूछ सकते हैं, इंटेंसिव का भी पूछ सकते हैं. सी स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वी ऑल नो दैट. और यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है वी आर हैविंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन हैज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. प्लीज गो थ्रू दैट लाइक ना इम्पॉर्टेंट एक बॉक्स में आपको दिया है अपने ही बुक में. प्लीज गो थ्रू दैट पेज. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप? पल्सेस इसका आंसर है. नाउ क्वेश्चन लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है? मतलब प्लांट दैट प्रोड्यूस बीन्स, पीस, लेंटिल्स, है ना. तो वो होता है. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन्ड इन अ मोनोजाइट सैंड? एंड द आंसर विल बी द थोरियम, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, सी वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. हमेशा याद रखना नॉट की वजह से पूरा सेंटेंस ही चेंज होता है. अब हमें यहाँ पे बोलना क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? इसका सीधे आपको आएगा क्वेश्चन ये ना ऑप्शन नंबर डी. व्हेन we talk about manufacturing industries, there is no relationship, there is no direct relationship, or there is no connection between the religious disparities and the manufacturing industries. See, in industries everyone can work,
whether he will be from Hindu religion, Muslim religion, Buddhist religion, every religion, है ना. इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज आपको ऐसे नहीं एलो करेंगे, चलो इफ़ यू आर हिंदू तो इस इंडस्ट्री में आ जाओ, चलो इफ़ यू आर मुस्लिम तो इंडस्ट्री में आ जाओ. नो. सो यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ को कुछ क्या क्या मैच नहीं होता है. दैट इज अ रिलीजियस डिस्पैरिटीज. Now students, you are having question number 11. Which one of the following industries uses bauxite as the raw material? मतलब इनमें से कौन सा चीज है जिस जो मतलब रॉ मटेरियल जिससे फिर फाइनल गुड बनता है. एज ऑलरेडी डिस्कस मैंने आपको बोला हाउ वी मैन्युफैक्चर थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज रॉ मटेरियल के बाद में ही हमें फाइनल गुड बनता है. तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वो फाइनल गुड है. देखो, एल्यूमिनियम इज अ फाइनल गुड, सीमेंट इज अ फाइनल गुड, पेपर एंड द स्टील. इनमें से आपको बोलना है किसका रॉ मटेरियल बॉक्साइड है, एंड द आंसर विल बी द एल्यूमिनियम, क्योंकि इट इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल, राइट. Now students, we are having we are having 12 question, 12 MCQ. Which one of the following agencies market steel for the public sector plants? आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक चैप्टर है, पेज नंबर 71 ऑफ योर बुक, वहाँ पे सीधे दिया गया है. We already discussed the public sector, we already discussed the private sector. When we talk about public sector, तो पब्लिक सेक्टर इनमें से वी आर हैविंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द पब्लिक सेक्टर. सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से बहुत सारे MCQs निकल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए क्वेश्चन विल बी नेम द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील. चाइना लिखोगे आंसर, और कंज्यूमर अगर आएगा ना, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील, वो भी स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, चाइना. अब देखो क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगी. सी, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो आज का इफ यू विल चेक करंट में आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, बट एज पर योर बुक पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. एंड व्हाट इज इन योर बुक, यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, है ना. आप करंट का नहीं लिखोगे, प्लीज, आई एम रिपीटिंग, चूज आंसर एज पर योर टेक्स्ट बुक. नाउ स्टूडेंट्स, सी वी आर हैविंग MCQ number 13, right? MCQ. See, in the context of assessing democracy, which among the following is odd one out? Democracies need to ensure. See, आपको अगर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पता होगी ना, तो इजीली आप इसको टिक करोगे. मेजॉरिटी रूल इज द राइट आंसर, है ना. इसको मेजॉरिटी रूल विल बी द राइट आंसर. आप क्या, प्लीज गो थ्रू द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छे से पढ़ना. इसमें से ये भी आएगा विच अमंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो अच्छे से आप पढ़ के जाओगे. नाउ स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वलिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट. इसका आंसर आपको सीधे रहेगा, इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी. ये आप इसका ये वाला रहेगा बी पार्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग, देखो, जो आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें से देयर विल बी नो सब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसमें आपको MCQs आएगा. MCQ कुछ भी आ सकता है इसमें, है ना. तो इफेक्ट ये कब आया था? इट वाज इफेक्टेड ऑन 31 अक्टूबर 2019. रट्टा मारना है हर एक रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के डेट्स को, है ना. नाउ स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग ए क्वेश्चन है द यूटी ऑफ लद्दाख, है ना. यूटी ऑफ लद्दाख मतलब कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ. सी, हमेशा याद रखना, जब यूटी ऑफ मतलब व्हेन देयर वाज ना ऐसे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब आर्टिकल मतलब व्हेन आर्टिकल 370 वाज एबॉलिश्ड, 2 यूटीज बनी थी, राइट. यूटीज ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उनमें से कुछ चीज़ें कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, यूटी ऑफ लद्दाख
को हाई कोर्ट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का, मतलब यूटी जो है ना लद्दाख का, वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे तो यूटी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विल बी देयर, बट देयर इज ओनली वन हाई कोर्ट दैट विल बी फॉर बोथ द यूटीज व्हेन इट कम्स टू यूटी ऑफ लद्दाख, व्हेन इट कम्स टू यूटी ऑफ जे.एंड.के, है ना। नाउ फुल फॉर्म्स पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDMA? दिस इज फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमेशा याद रखना, एक वहाँ पे ये भी होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक्ट नहीं है, अथॉरिटी इज द आंसर। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स इंडस्ट्री हैव बीन बैकबोन ऑफ जो इकोनॉमी ऑफ है जम्मू एंड कश्मीर। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज कॉल्ड, क्या इनको बोला जाता है? दिस इज द, ये आप लिख रहा फुल फॉर्म ऑफ GDP। ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपको आएगा, इतना इजी क्वेश्चंस है, आई होप आपको ये अच्छे से आएगा। स्टूडेंट, दिस वाज द सेक्शन A, वी डिस्कस सेक्शन A। प्लीज गो थ्रू दिस पेपर एंड रिवाइज as much as you can. Now students, we will see what is in the section B. See students, you are having section B में how many questions? You are having 10 questions और हर एक क्वेश्चन को आपको है 3 मार्क्स एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी, बट देयर आर सम क्वेश्चन जिनको आपको चॉइसेस मिलेंगे, राइट। नाउ सी give to, let's discuss it. Give 2 examples from history to show the impact of science and technology on food availability. देखो स्टूडेंट्स, नहीं भी पता होगा ना ये क्वेश्चन, हमेशा दिमाग में रखना, लाइक साइंस जिस भी, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस भी सेक्शन में, जिस भी चीज़ में देयर विल बी द इमरजेंसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे बोलो मॉडर्नाइजेशन आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो when it comes to food, what will be the impact of science and technology like on food? Obviously, food will be accessible to all, food will be safer, and food will be available to everyone, है ना। तो नहीं भी पता होगा ना, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन। साइंस का इम्पैक्ट क्या पढ़ सकता है? गलत तो नहीं पढ़ सकता है ना, हम मतलब ट्रेडिशनल तो नहीं जा सकते हैं ना वापस। वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट लाइक इसका आपको रहेगा, इसका आपका रहेगा और व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट? वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा इंडिया में, ये आप देखना। व्हाई डिड गांधी जी, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन का ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ NCM, है ना, क्यों हुआ था NCM विड्रॉ? वी ऑल नो दैट जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन जलाया था। देखो, जब भी गांधी जी कोई मूवमेंट करता था ना, उसका पहले ही एक ऑब्जेक्टिव होता था, दिस मूवमेंट विल बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, है ना। तो इस वाले में NCM में क्या हुआ था, वायलेंस हुई थी, है ना, मतलब लोगों ने जलाया पुलिस स्टेशन को। तो गांधी जी से एक फिर आया, एक ऑर्डर आया टू स्टॉप दिस NCM, right? See students, what were the impacts of the Great Depression on Indian economy? When it comes to Indian economy, इसमें भी you are having choices, है ना। अब Great Depression से Indian economy में क्या impact पड़ा? Like economy, when we talk about the economy, we have to talk about trade, we have to talk about agriculture, we have to talk about the industries, है ना। मतलब इन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन से, वो आप देखना। नाउ इसका भी यू आर हैविंग चॉइस। व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स? अब है ड्यूरिंग 19th century में, व्हेन पीपल वर लाइक मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, बट यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या किया, हैंड लेबर का मतलब इन्होंने हैंड लेबर को प्रेफरेंस दिया और मशीन्स, है ना। क्योंकि हमेशा याद रखना, ये अवेलेबल था, चीप था, मोर फ्लेक्सिबल था, और इट वाज लाइक ना
जो प्रोडक्शन हुआ था ना मतलब मशीन और लेबर का, इनको हमेशा यही चाहिए था क्या, लाइक जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैन इज़ अ रैशनल, जहाँ पे इसको चीप चीज़ें मिलेंगे, जहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल चीज़ें मिलेंगे, मैन विल गो देयर। तो यहाँ पे सेम हैपेंड, जहाँ पे इनको लगा ना ये चीप है, ये फ्लेक्सिबल है, एंड दे मूव फ्रॉम मशीन्स टू लेबर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, है ना, ऑलरेडी मैंने अच्छे से ये पढ़ाया है विद एग्जाम्पल्स, है ना। और जब भी आप इसका आंसर लिखोगे ना स्टूडेंट्स, वेन एवर यू विल राइट डाउन आंसर ऑफ रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स, डू इट विद द एग्जाम्पल्स, डोंट स्किप द एग्जाम्पल्स। हाँ, now students, why do you think that solar energy has a bright future in India? We all know that we are having like राजस्थान में इतना ब्राइट फ्यूचर है, वी आर हैविंग डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, बट हमेशा मैंने आपको बोला है ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सच सोलर एनर्जी, ना मतलब जिसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बट देखो, वी ऑल नो दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी बूस्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी लाइक हो जाएगा बूस्ट। यहाँ पे यू हैव टू रीड आउट द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो हमें पता है वी आर हैविंग यूनियन लिस्ट होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई है, आपको बोलना है डिफेंस किस में आएगा, एजुकेशन किस में आएगा, स्टेट में आएगा, डिफेंस आएगा, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट में। वैसे ही आपको इन चीज़ों को डिवाइड करना है, कौन कहाँ से आएगा, कॉन्करेंट कौन आएगा, स्टेट में कौन आएगा, इसको क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, वो आप यहाँ पे लिखना। व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज। हम देखो क्वेश्चन है, व्हेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव बॉडीज, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन, वीमेन का क्या स्टेटस है, जहाँ पे हमें मिलता है ना रिजर्वेशन, हमेशा याद रखना वुमेन्स को लेजिस्लेटिव बॉडीज में रिजर्वेशन मिला है। अब देखो नाउ यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 28, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। यहाँ पे आपको लिखना है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको बोलना है क्या ऐसे चीजें हो सकती है जिसकी वजह से पार्टीज ऐसे परफॉर्म करेंगे जैसे इन्होंने लोगों से वादे किए होते हैं, है ना। तो आप देखो स्टूडेंट्स क्या है, नाउ वी आर हैविंग व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। देखो हमेशा याद रखना मैंने क्या बोला है, सेक्टर्स, है ना, when it comes to primary sector, secondary sector and tertiary sector. When we talk about the service sector, it means we are talking about the tertiary sector. हमेशा I discuss tertiary sector is the sector जो सबसे ज़्यादा contribute करता है इंडिया में GDP को, है ना। हाँ, no doubt people are engaged in the primary sector, but tertiary sector is the sector that like plays an important role in the economic development of the state. Now we are having question number 30, last question है ना, 3 marks का last question. What should be the role of community during disasters? देखो as we all know that when like कहीं भी कुछ भी डिजास्टर होता है ना, कम्युनिटी कम्स फर्स्ट, है ना। कम्युनिटी इन द सेंस मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो मत, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फायर का डिजास्टर हो तो वो मत देखेंगे तो वो जलते रहेंगे, है ना। तो कम्युनिटी का एक अच्छा मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोल रहता है टू हेल्प आउट दैट डिजास्टर्स, है ना। सी स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी आर हैविंग सेक्शन सी स्टूडेंट्स, हाँ, डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन JNK। क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिस्कस किया है 1000 बार, टूरिज्म का क्या रोल है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन JNK, है ना। यहाँ पे आप देखना स्टूडेंट, सी व्हाट यू विल जस्ट लर्न डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग मुगल गार्डन्स,
तो यू आर हैविंग थाना मंडी मंडी इन जम्मू, यू आर हैविंग मानसर लेक, यू आर हैविंग वुलर लेक. प्लीज गो थ्रू द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. आप देखो स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चन नंबर 32 है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. लिबरल्स के बारे में आपको लिखना है. हाउ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, देखो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में से जो आपको क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन. आप देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जियो में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पॉलिटिकल में एंड हिस्ट्री में आपको आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना. नाउ स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट जो आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पेपर डिस्कस किया था, दिस विल बी द एक्सट्रैक्ट. और यहाँ से आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, है ना. 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चंस को. ये रीड आउट करना एंड ट्राई टू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस. इसको सी है, मगर सी ए बी सी 2 मार्क्स इसको मिलेंगे. नाउ यू आर हैविंग स्टूडेंट्स मैप, है ना. 36 क्वेश्चन जो आपको आएगा, मैप वाला क्वेश्चन आएगा. देखो कांडला पोर्ट ऑलरेडी डिस्कस, सबको पता है. मैंगलोरू पोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी कहाँ पे, हल्दिया कहाँ पे है. 2 मैप आपको मिलेंगे. डोंट मार्क इंडिया, सी डोंट मार्क इंडियन, ये ना पोर्ट्स. कांडला वर्ल्ड मैप प्लीज नहीं दिखाना. न्यू मैंगलोर मैप, न्यू मैंगलोर पोर्ट प्लीज वर्ल्ड मैप पे नहीं दिखाइयो, ठीक है. यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे आप क्या लिखोगे, 2 फेडरल कंट्रीज यू विल लेबल. So students, with this, like this was the model paper. I wish all the best for your examinations. Please be calm and try to attempt all the questions, and hope I will come with more MCQs, right? So I wish you all the best from my team, from my channel.